Hello friend, welcome back to our channel. Today we will start maths for class 6 exercise 12.3 ratio and proportions. Our first question is if the cost of 7 meter of cloth is rupees 1470, find the cost of 5 meter of cloth. 5 meter cloth की कॉस्ट हमें निकालनी है. तो पहले हमें क्या लिखना है यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ. 7 मीटर क्लॉथ की कितनी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ कितनी है वो 1470. ठीक है. नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ 5 मीटर की निकालेंगे तो उसके लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर ऑफ क्लॉथ की कॉस्ट कितनी है. 7 मीटर की कितनी है तो 1 मीटर की क्या होगी, कम. कम के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. तो 1470 डिवाइडेड बाई 7, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7 और 0. तो मतलब 1 मीटर ऑफ क्लॉथ की कॉस्ट कितनी होगी 210. नेक्स्ट क्या निकालना हमें, कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ. 5 मीटर ऑफ क्लॉथ की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जो 210 है 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि 1 मीटर क्लॉथ की जो कॉस्ट है वो 210 है, तो 5 की ज़्यादा होगी, ज़्यादा के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई. तो 5 0 0, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10. तो 5 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1050. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज एकता अर्न्स रुपीज़ 3000 इन 10 डेज. एकता क्या करती है, 10 डेज की जो उसकी अर्निंग है, अर्न करती है 10 डेज में 3000 रुपीज़. हाउ मच विल शी अर्न इन 30 डेज, सॉरी यहाँ पे लिखना है 30 डेज. वो 30 डेज में कितनी पैसे को अर्न करे, कितनी मनी है वो अर्न करे. तो अर्निंग लिखेंगे पहले एकता की, अर्निंग ऑफ एकता इन 10 डेज. 10 डेज में एकता की अर्निंग कितनी है 3000. ठीक है. इसके बाद है अर्निंग ऑफ एकता इन 1 डे. 1 डे में कितनी होगी उसकी, 1 डे में कम होगी उसकी अर्निंग, क्योंकि 10 डेज की अगर इतनी है तो 1 डे की कम, तो कम के लिए 10 से डिवाइड, तो कैंसिल. यहाँ पर आ जाएगा हमारा 300. ठीक है. नेक्स्ट क्या निकालना है 30 डेज की. तो अर्निंग ऑफ एकता इन 30 डेज, तो 30 डेज में कितनी हो जाएगी, 1 डे में अगर 300 है तो 30 डे में ज़्यादा के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई. 1 2 3, 3 0 लगाएंगे, फिर 3 3 ज़ा 9, तो उसकी 30 डेज की जो अर्निंग है वो कितनी हो जाएगी 9000. This is our answer. Our next question is third. If it has rained 276 millimeter in the last 3 days, how many centimeters of rain will fall in 1 full week, मतलब 7 days में. Assume that the rain continues to fall at the same rate. क्या कह रहे हैं, अगर लास्ट 3 डेज में जो रेन बारिश हुई है वो कितनी हुई है 276 mm. ठीक है. हाउ मैनी सेंटीमीटर्स ऑफ रेन विल फॉल, मतलब पूरे वीक में कितने सेंटीमीटर रेन है वो फॉल होगी. हमें क्या एज्यूम करना है कि रेन अगर कंटिन्यूसली फॉल होती है सेम रेट से तो वो कितनी mm हो जाएगी. तो 3 डेज़ की रेन कितनी थी, रेनफॉल इन 3 डेज़, 3 डेज़ में रेनफॉल कितनी है 276 mm. ठीक है. अब क्या करेंगे, रेनफॉल निकालेंगे 1 डेज़ की, रेनफॉल इन 1 डे. 1 डे में कम होगी तो कम के लिए क्या करेंगे 276 को 3 से डिवाइड करेंगे. तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 9 ज़ा 27 और 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी 92 mm. ठीक है. फिर क्या निकालनी है, फिर निकालेंगे रेनफॉल इन 7 डेज़. 7 डेज़ में कितनी रेनफॉल हुई है, 1 डे में अगर 92 mm हुई है तो 7 डे में ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे. तो 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 9 7 ज़ा 63 एंड 64 mm. तो रेनफॉल इन फुल वीक कितनी आ जाएगी, 7 डे लिखो या फिर लिखो आप
फुल वीक, तो फुल वीक में कितनी हो जाएगी 644। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ वीट इज 91.50 रुपीज़। वट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ वीट। 5 kg की हमें दे रखी है 91.50 रुपीज़ और 8 kg की निकालनी है। तो 5 kg की हमें पता है, पहले 1 kg की निकाल लेंगे और फिर 8 kg की निकाल लेंगे। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ वीट, कॉस्ट ऑफ 5 kg वीट, 5 kg की कितनी कॉस्ट है 91.50। ठीक है, अब क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg, 1 kg वीट की कितनी कॉस्ट है, तो 1 kg की कम होगी, कम के लिए क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 4 कैरी, 5 8 जा 40, 0.1 कैरी, 5 3 जा 15 और 0। तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास 18.30 कॉस्ट आ जाएगी 1 kg वीट की। अब निकालनी कितनी है हमें 8 kg, तो कॉस्ट ऑफ 8 kg वीट, तो 1 kg की है 18.30, 8 kg की क्या हो जाएगी ज़्यादा, ज़्यादा के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 8 0 0, 8 3 जा 24, 2 कैरी, 8 8 जा 64, 64 और 2 60, पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे 66, 6 कैरी, 8 1 जा 8 और 6 14। तो हमारे पास कॉस्ट है 8 kg वीट की, वो कितनी आ जाएगी 146.40 रुपीज़। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट क्वांटिटी ऑफ वीट कैन बी परचेज्ड इन ₹183। तो वीट है, द क्वांटिटी ऑफ वीट कैन बी परचेज्ड इन, अगर क्वांटिटी वीट है वो हमने परचेज कर सकते हैं ₹183 में। तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 5 kg वीट परचेज किया था, 5 kg वीट परचेज्ड रुपीज़, कितने रुपीज़ में किया था, वो किया था 91.50 में। तो 91.50 में 5 kg किया था, ठीक है। तो 1 kg कितने में करेंगे, 1 kg के लिए क्या करेंगे 91.50 डिवाइडेड बाय, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, 91.50 रुपीज़ में 5 kg किया था, और 1 kg के लिए क्या करेंगे 5 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 91.50 करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या है हमें 1 kg कितने रुपए में मिलेगी, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, जो kg है वो kg निकालना है हमें। तो क्या करेंगे 5/91 पॉइंट इतनी 1 रुपये में, ये तो करी थी हमें इतने रुपए में, और 1 रुपये में कितनी करेंगे ये निकालना है हमें, ठीक है। 1 रुपये में कितनी करेंगे, तो 5/91.5। अब निकालना है कि 183 में ₹183 में वीट परचेज्ड कितनी करेंगे, 1 kg तो करेंगे 1 रुपीज़ में करेंगे 5/91.5, और 180 में क्या करेंगे ज़्यादा, तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के लिए 1 2, तो 2 यहाँ पर 0 लगा दें। अब इनको क्या करेंगे कैंसिल आउट कर देंगे। तो कैसे कैंसिल कर रहे हैं देखिए, 5 1 जा 5 0 0, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, और 180 से 180। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर कितना आया, यहाँ पर 180, सॉरी पहले यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल करनी है, 183 और 183 ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बच गया, ना कि 100 नहीं बचा, यहाँ पे बचा है हमारा 10 kg। तो ये बोल रहा है कि इन ₹183 10 kg वीट कैन बी परचेज्ड। क्या कर सकते हैं 183 रुपीज़ में हम 183 वीट है
वो क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। The temperature dropped 15 degrees Celsius in the last 3 days 30 days 30 days में लास्ट 30 days में टेम्परेचर कितना ड्रॉप हुआ है, 15 डिग्री सेल्सियस। इफ़ द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप रिमाइंस द सेम, अगर रेट है टेम्परेचर ड्रॉप करने का वो हमेशा सेम रह रहा है, तो हाउ मेनी डिग्रीज विल बी द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 days। कितने का निकालना हमें, 10 days का। ठीक है, तो टेम्परेचर ड्रॉप कितना हुआ 30 days में, temperature dropped in 30 days, temperature dropped in 30 days। 30 days में कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, वो हुआ है हमारा 15 डिग्री सेल्सियस। कितना हुआ है, 15 डिग्री। ठीक है, अब क्या देखेंगे, टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन 1 days। 1 डे में कितना होगा, 1 डे में क्या होगा, कम, तो क्या करेंगे 15 डिवाइडेड बाई 30, मतलब आ जाएगी 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 डिग्री। अब निकालना क्या है, अगर रेट सेम रह रहा है तो हाउ मेनी डिग्रीज विल बी द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 days। तो टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन नेक्स्ट 10 days। 1 days में कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, 1/2, तो 10 days में क्या होगा, ज़्यादा, तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो कितने डिग्री सेल्सियस हुआ, 5 डिग्री सेल्सियस। तो हैंस द टेम्परेचर विल ड्रॉप, लिख सकते हो आप, टेम्परेचर विल ड्रॉप 5 डिग्री इन नेक्स्ट 10 days। ठीक है, नेक्स्ट 10 days में क्या हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th। शैना पेज ₹15,000 एज रेंट फॉर 3 months। शैना क्या करती है, 3 months के लिए रेंट देती है, वो पे करती है कितना, 15,000। हाउ मच डज शी हैज़ टू पे फॉर द होल ईयर, पूरे ईयर्स के लिए, मतलब होल ईयर्स में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 12 month हो जाएंगे। होल ईयर में कितने होंगे, 12 month इन अ होल ईयर। ठीक है, इफ़ द रेंट पर मंथ रिमेन सेम, यदि रेंट है हर मंथ सेम रहता है। ठीक है, तो जो रेंट है उसने पेड किया है, रेंट पेड बाय शाइना, या फिर शाइना पेज रेंट फॉर 3 months, 3 months के लिए उसने किया है, तो वो कितना हो जाएगा, 15,000। ठीक है, जो रेंट पेड बाय शाइना फॉर 3 months वो कितना है, 15,000। और रेंट पेड बाय शाइना फॉर 1 month, 1 month में वो कितना करेगा, 3 month में अगर 15,000 कर रहा है तो 1 month में कम करेगा, तो कम के लिए क्या करेंगे, 15,000 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 0 0 0, तो 1 month में कितना रेंट हो जाएगा उसका, 5,000। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या कह रहा है, रेंट अगर सेम है, ठीक है, हर मंथ, तो शी हैज़ टू पे द होल ईयर, तो निकालेंगे हम रेंट पेड बाय शाइना फॉर 12 month, या फिर आप लिखो यहाँ पर होल ईयर। होल ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 month होते हैं। तो 12 month में क्या करेगा, ज़्यादा करेगा, तो 1 month में कितना था, 5,000, और 12 month में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 1 2 3 3 0 है, तो 0 लगाएंगे, 1 2 3, और 12 5 जा 60, तो यहाँ पर कितना रेंट आ जाएगा उसका, 60,000 रुपीज़। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनानाज इज, 4 डजन बनाना, 4 डजन बनाना की कॉस्ट कितनी है, बनानाज, कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनाना इज 180 रुपीज़। ठीक है, हाउ मैनी बनानाज कैन बी परचेज फॉर 90 रुपीज़, 90 रुपीज़ में वो कितने बनाना है वो परचेज़ करेगा। तो 4 डजन बनाना की 180 है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 डजन किसके इक्वल होता है, 1 डजन में कितने बनानाज आते हैं या कितने आइटम्स आते हैं, तो यहाँ पर आते हैं 12
आइटम्स। ठीक है, अब हमें ये नहीं पूछा कि 4 डजन बनाना की कॉस्ट इतनी है तो आप कितनी बनाना की कॉस्ट बताओ। हमें ये बताना है कि 180 रुपीज़ में वो 4 डजन बनाना लेके आता है। 180 रुपीज़ में कितने बनाना लेके आता है? 4 डजन। ठीक है, तो 4 डजन मतलब कितने बनाना लेके आता है वो? 1 डजन में 12 होते हैं, तो 4 डजन में हो जाएंगे 48 बनाना लेके आता है वो। ठीक है, 48 बनाना ले आता है। अब पूछा 90 रुपीज़ में, फिर 1 रुपीज़ में कितने लेके आएगा वो? 1 रुपीज़ में लेके आएगा कम, तो कम के लिए क्या करेंगे? 48 को डिवाइड करेंगे 180 से। ठीक है, ये कर दिया। अब पूछा है कि 90 रुपीज़ में वो कितने लेके आएगा? 90 रुपीज़ में वो कितने बनाना लेके आएगा? तो 90 रुपीज़ के लिए वो बनाना अगर लेके आएगा तो उसको क्या करेंगे हम? 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 रुपीज़ में इतने लेके आता है, 90 में ज़्यादा लेके आएगा, तो डिवाइड करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ठीक है, अब क्या करेंगे? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। मैंने ऐसे थोड़ा उल्टा लिख दिया, आप लोग कैसे लिखना है? ये वाली लाइन को आगे लिखना और इस लाइन को इधर राइट साइड में लिखना है, इसको लेफ्ट साइड में और इसको राइट साइड में। क्योंकि मैंने पहले सोचा कि 4 डजन बनाना का बताना है, लेकिन इन्होंने पूछा है कि इतने रुपीज़ में कितने बनाना आएंगे, तो कितना आ गया? 24। तो कितने बनानाज आ गए? 90 रुपीज़ में 24 बनानाज। 24 बनानाज कैन बी परचेज्ड फॉर कितने रुपीज़ में? 90 रुपीज़ में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th। देखिए 8th क्वेश्चन में क्या कर रहा है? द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ 40 सच बुक्स? मतलब वेट है, वेट ऑफ 72 बुक्स, वेट ऑफ 72 बुक्स, 72 बुक्स का वेट कितना है? 9 kg। ठीक है, 9 kg बुक्स का वेट इतना है, तो 1 kg 1 बुक्स का कितना वेट हो जाएगा? 1 का कम होएगा, तो कम के लिए 9/72 करेंगे। ठीक है, यहाँ तक। अब इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1/8 kg। ठीक है, अब क्या बताना है? ऐसी 40 बुक्स का, तो वेट ऑफ 40 बुक्स का वेट कितना हो जाएगा? 1 बुक का अगर 1/8 है तो 40 बुक्स का क्या होगा? ज़्यादा के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो वेट ऑफ 40 बुक्स इज़, यहाँ पे 5 kg आ गया, तो अब लिख सकती हूँ वेट ऑफ 40 बुक्स इज़ 5 kg। ठीक है, 40 बुक्स का वेट कितना हो जाएगा? 5 kg। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन है, देखिए। ए ट्रक रिक्वायर्ड 108 लीटर ऑफ डीजल फॉर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 594 किलोमीटर। हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1650 किलोमीटर। इसमें क्या करना है? हमें ये नहीं बताना कि इतने लीटर में इतने किलोमीटर चलते हैं, ये नहीं बताना। हमें बताना है कि इतने किलोमीटर में इतना ऑयल इसने डीजल मतलब डिस्टेंस कवर किए, तो इतना डीजल हमें चाहिए था। तो इतने किलोमीटर अगर चलेगी तो हमें कितना किलोमीटर चाहिए? तो जो हमें निकालना है उसको हमेशा क्या रखते हैं हम? राइट साइड में। निकालना क्या हमें? डीजल निकालना है। हाँ, तो डीजल क्या लिखेंगे हम? राइट साइड में लिखते जाएंगे। ठीक है, जो मतलब जो जितने लीटर है वो लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? देखिए, डिस्टेंस कितनी कवर करी है इसने? फॉर कवरिंग डिस्टेंस, फॉर कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 594 किलोमीटर। डीजल रिक्वायर्ड, कितना डीजल चाहिएगा? तो चाहिएगा डीजल 108 लीटर। ठीक है, अब 1 किलोमीटर के लिए कितना डीजल हमें चाहिएगा? तो 100 के लिए कम लीटर चाहिएगा, तो कम के लिए 108 को 594 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक। अब कवरिंग
कवरिंग डिस्टेंस 1650 किलोमीटर डीजल रिक्वायर्ड। तो इतनी डिस्टेंस करने के लिए 1650 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना डीजल चाहिए, तो 1 किलोमीटर के लिए इतना चाहिए। तो 94 1650 के लिए ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इनको कर देंगे, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, और जो नहीं हो रहा उसको ऐसे कैसे लिख देते हैं। तो किस पे, ये 2 पे कट हो रहा है, और 2 पे 2 4 पे भी हो रहा है क्या, 4 1 जा 4 4 4 जा 16 16 17 18 19 3 नहीं हो रहा, 4 पे 2 पे करते हैं। 2 2 जा 4 1 कैरी, 2 9 जा 18 1 कैरी, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब 3 पे हो रहा है क्या, ये 3 पे हो रहा है, ये 6, ये भी 3 पे हो रहा है। 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 2 जा 6, 2 बच गया, 3 8 जा नहीं 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। ठीक है, 9 2 जा 18 और 0, 9 1 जा 9 9 1 जा 9। अब देखते हैं 11 पे नहीं हो रहा, ये 11 पे तो नहीं हो रहा, तो फिर क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 0 का 0, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 1 15, 1 2 6 जा 12 और 1 13 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, 11 1 जा 11, 2 बच गया, 11 2 जा 22, 3 बच गया, 11 2 जा 22, फिर बच गया 8, 11 7 जा 11 7 जा 77, फिर 3 बच गया, पॉइंट लगा के 11 2 जा 28 22 सॉरी, फिर 2 बच गया यानी 8 बच गया, और 11 7 जा। फ्रेंड्स ये हमारा आंसर रोंग आया। रोंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 108 था और मैंने क्या लिख दिया 180, तो हमें सारा फिर से दोबारा करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसको दोबारा से सॉल्व करते हैं। 10 यहाँ पर बताती हूँ दोबारा इसको, 108 डिवाइडेड कितने हैं 594 मल्टीप्लाई 1650। ठीक है, अब इसको कैंसिल करते हैं। पहले मैंने किया था 2 से, तो 9 2 9 7 और यहाँ पर आया था 8 2 5, और फिर मैंने किया था इसको 3 से, तो 99 आया था, और ये आया था 675। ठीक है, यहाँ तक आया था। फिर मैंने क्या किया था, इसको 9 पे कट किया था, 9 1 जा 9 9 1 जा 9, 1 बच गया यहाँ पे, 9 2 जा 18 और यहाँ पे 9 1 जा 9 9 1 जा 9, ये किया था। अब क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 12 5 जा 60, 6 कैरी, 12 7 जा 84 84 और 60 90, तो 90 की यहाँ पर, और 9 कैरी, 12 6 जा 72 और 9 सॉरी 12 6 जा 72 और ये कितना हो गया 81, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 11। अब करेंगे, देखिए साफ जगह पे करके दिखाते हैं। अब देखिए 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 1 2 7 जा 14। ठीक है, फिर 3 पे 3 1 जा 3, 2 बच गया, 2 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 और 2 3 9 जा 27, 9 1 जा 9 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ठीक है, 11 1 जा 11, 5 11 5 जा 55 और 0, यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 2 मल्टी 150, 0 का 0, 15 2 जा 30, तो हमारे पास
कितने किलोमीटर का निकालना था, 1650 किलोमीटर के लिए कितना ऑयल चाहिए हमें, 300 लीटर। ये हमारा आंसर होगा। फ्रेंड्स मैंने थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था क्योंकि 108 लेना था, 180 ले लिया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट से मैंने आपको समझा दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, राजू परचेज 10 पेन्स फॉर इतने रुपीज़। राजू परचेज 10 पेन्स कितने रुपीज़ में, फॉर 150 रुपीज़। ठीक है, तो राजू ने 10 पेन्स कितने रुपीज़ में किए हैं, 150 में, और 1 पेन करेगा वो कम में, तो कम के लिए क्या करेंगे, 150 डिवाइडेड बाई 10, तो 0 से 0 कैंसिल, तो उसका आ जाएगा आंसर 15 रुपीज़ में। एक पेन राजू परचेज करेगा 15 रुपीज़ में। नेक्स्ट है मनीष बॉय, ये राजू था, अब मनीष ने क्या किया है, मनीष परचेज कितने पेन, 7 पेन्स, तो 7 पेन्स फॉर 84 रुपीज़। 84 रुपीज़ में वो क्या करेगा, 7 पेन्स को परचेज करेगा। फिर करेगा उसके बाद गोट देन पेन चीपर, मतलब सबसे कम पेन किसने परचेज किए, तो 1 रुपीज़ में वो कितने करेगा, कम करेगा। कम के लिए डिवाइड करेंगे 84 डिवाइडेड बाई 7, तो कट कर देंगे इसको, 7 1 7, 7 1 7, 1 कैरी, 7 2 14, तो कितने रुपए में करेगा वो, 1 पेन वो करेगा 20 रुपीज़ में। तो 15 से लेस कौन से रुपीज़ है, 20 रुपीज़। तो मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, मनीष गोट, मनीष ने क्या किया है, पेन्स चीपर मतलब कम रुपीज़ में परचेज किए हैं, तो मनीष गोट 12 रुपीज़ पेन्स चीपर, मतलब उसने 3 रुपीज़ उससे कम में पेन को परचेज किया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, इसमें क्या कह रहा है देखिए, अनीश मेड 42 रन्स इन 6 आवर्स। अनीश क्या करता है, अनीश ने मेड रन्स 42 रन्स उसने बनाए हैं कितने आवर में, 6 आवर में। ठीक है, अनीश ने, और अनीश ने बनाए हैं 1 रन कितने आवर में बनाएगा वो, कम आवर में रन बनाएगा, तो क्या करेंगे 6/42 करेंगे, तो 6 1 जा 6 और 6 7 जा 14। ठीक है, इसका भी हमें उल्टा लिखने का, 6 आवर्स में कितने रन्स बनाए उसने, 42 रन्स। 1 आवर में कितना बनाएगा, 1 आवर में बनाएगा वो, सॉरी दोबारा से लिखती हूँ, अनीश मेड रन्स इन 6 आवर। 6 आवर में कितने रन बनाता है वो, 42 रन्स। और 1 आवर में कितने बनाएगा वो, कम बनाएगा, तो कम के लिए क्या करेंगे, 42 डिवाइड बाई 6, तो 6 7 जा 42, तो वो क्या बनाएगा, 6 आवर में 7 रन्स। फिर उसके बाद कौन सा है यहाँ पर, अनूप मेड रन्स इन कितने आवर्स में, 7 आवर में। 7 आवर में कितने रन्स बना रहा है वो, 63 रन्स। ठीक है, तो 1 आवर में कितने रन्स बनाएगा, अनूप मेड रन्स इन 1 आवर, तो 1 आवर में क्या बनाएगा, कम, तो कम के लिए क्या करेंगे, डिवाइड 63/7, तो 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, तो वो कितने रन्स बनाएगा, 9 रन्स। तो मतलब हु मेड मोर रन्स पर आवर कितने रन्स ज़्यादा, किसने ज़्यादा रन्स बनाए हैं, तो 9 ज़्यादा है, तो मतलब अनूप ने ज़्यादा रन्स बनाए हैं, तो आप लिख सकते हो अनूप मेड मोर रन्स पर आवर। ठीक है, ये हमारा आंसर था। दिस इज़ आवर एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।